बच्चों आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में ऐसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं और इन क्वेश्चनों को डिज़ाइन नहीं कर पाते, बना नहीं पाते हैं। तो बच्चों चलो आज के इस क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है कलेक्शन, और वाकई में सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले सारे क्वेश्चन खुद से करिएगा, ना हो बच्चों तब आगे आप वीडियो वॉच करिए और फिर आगे बढ़िए बच्चों। तो अभी पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी व्यक्ति से उससे उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। एक क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जब ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर कोई रेशियो ना बन रहा और एज प्रॉब्लम का सवाल हो, तो हमें इस ऐसे सवालों को भाई बच्चों कॉन्सेप्ट ही करना पड़ता है, बाई कॉन्सेप्ट ही करना पड़ता है। और वहाँ पर हमें मान लेना होता है कि उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु जो भी है, वर्तमान आयु उसकी जो भी है वो कितनी है बच्चों, x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। अब अगर उसने कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद बच्चों अगर आज हम x साल के हैं तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद हमारी एज, जो भी हमारी एज है उसमें 3 हम जोड़ देंगे, यानी x प्लस हम 3 कर देंगे। 3 वर्ष की बाद की मेरी आयु लीजिए, मैंने ले लिया। फिर कह रहा है उसे 3 से गुणा कीजिए, ठीक है, हमने 3 से गुणा कर दिया। फिर कह रहा है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु। बच्चों 3 वर्ष पहले की आयु अगर हम बात करें, अगर आज हम x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पहले मेरी एज रही होगी x माइनस 3। आज की एज में 3 साल घटा देंगे। 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने कर दिया, को घटाइए, तो हमने बच्चों घटा दिया, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी मेरी आयु आपको मिल जाएगी, मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, बस यही उसने कहा, सॉल्व कर लीजिए, आपको हमारा आंसर मिल जाएगा, आपको हमारी एज मिल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भाई सॉल्व करते हैं। 3x हो गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस 3x हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया बच्चों, 9 और 9 क्या हो गया, 18 वर्ष हो गया बच्चों। व्यक्ति कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का है। उसका उत्तर देने का तरीका बहुत ही अलग था और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एज का आंसर दिया। आई होप कि बच्चों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बच्चों। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। बच्चों देखिएगा सवाल बहुत ही अच्छा है, लगाइएगा। हम तो कहेंगे वीडियो को रोक के पहले लगा लिया करो। 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। ठीक बच्चों, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने में कुल श्रमिक की संख्या कितनी है। कारखाने में कुल श्रमिक की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कारखाने में जो श्रमिक रहे होंगे वो अपने आप में कितने रहेंगे, 100% रहे होंगे। जाहिर सी बात है 100% ही मानते हैं, 100% रहे होंगे। अब इस 100% में बच्चों उसने कहा 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो 30 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, जो बच्चों 30 वर्ष के हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है और उनमें से 75% पुरुष हैं। और बच्चों इन्हीं में से जो 60% हैं, इन्हीं में से 75% जो हैं बच्चों मेल हैं, पुरुष हैं यानी मेल हैं। तो बाकी जो बचे बच्चों 35% ये क्या हैं, इसी 60% का 35% जो बचेगा वो फीमेल होगा। तो हालांकि फीमेल से हमारा वास्ता नहीं है क्योंकि सवाल में हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, बस इतनी सी बात है 60% जो है बच्चों क्या है वहाँ पर कुल श्रमिक हैं, उसमें 75% पुरुष हैं। कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 है। बच्चों 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या कितना है, 1350। और 30 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष हैं, कुल श्रमिक जो 60% थे, जो 30 वर्ष के थे, उनका 75% है।
पुरुष जो 30 वर्ष से अधिक हैं वो कितने हैं बच्चों? 60% का 75% हैं। तो 60 का यही 75% निकाल लेंगे, यही 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या होगी, जो कि सवाल में हमें 1350 दिया गया है। सवाल में कितना दिया गया है? 1350। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ देखिए आप काट सकते हैं 25 × 75, 25 चौका 100, 4 × 9 4, 4 पंचे 20। अब 15 अगर हम 15 से काटेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर 15 9 135 होता है, और 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, यानी बच्चों 1% का जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। और कुल संख्या हमने कितना माना था? 100%। भाई 1% का मान 30 है तो 100% का मान कितना होगा? 3000 होगा। यानी कुल लोग जो हैं बच्चों कितने हैं? 3000 हैं। कैसा लगा सवाल बच्चों? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट ही हमारे मोटिवेशन का रीज़न बनता है। अगला सवाल जो कि बच्चों आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है? प्यारे बच्चों, ये सवाल हमारा एज प्रॉब्लम का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें औसत की भी बात कर दी गई है, तो ये सवाल हमारा औसत का भी हो गया। तो कोई बात नहीं, औसत का है और एज का है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि हमने एवरेज तो आपको पढ़ा ही दिया है। नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर भी जाएंगे, ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ना, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर, बच्चों आप समझिएगा औसत का कॉन्सेप्ट, अगर आपने मेरा देखा होगा तो 10 लोग थे बच्चों यहाँ पर। कितने लोग थे? 10। इसमें से एक लोग आउट हो गए, मतलब एक लोग रिटायर हो गए, लेकिन उनके स्थान पे एक नया टीचर आ गया। जो नया टीचर आया वो 25 वर्ष का है। ठीक है, तो 25 वर्ष के एक नए अध्यापक के आने से परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो गया। तो बच्चों अगर औसत में कमी हुई है तो मतलब जाने वाला ज़्यादा वेट का था, आने वाले के आने से औसत में कमी हो गई। अगर औसत में कमी हो गई यानी आयु में कमी हो गई, आयु में कमी हो गई, इसका मतलब जाने वाला ज़्यादा था, आने वाला कम है। बच्चों औसत में कमी यानी कुल में कमी, अगर 3 की कमी हुई है औसत में तो 10 लोग थे, यानी सब में 3-3 साल की कमी हो गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप औसत का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिएगा बच्चों, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। औसत में कमी का मतलब हुआ बच्चों सब में कमी, 10 लोग थे, सब की एज में 3-3 साल की कमी हो गई, यानी 30 लोग थे, 10 लोग थे। अगर 10 लोगों में 3-3 की कमी करेंगे बच्चों तो उसके जाने और इनके आने से कुल 30 वर्ष की कमी हो गई। यानी भाई 30 वर्ष की कमी हो गई इनके आने से, तो इसका मतलब जाने वाला 55 साल का था, तो 25 तो ये अपना लेके आए ही हैं, इनके आने के बाद भी 30 की कमी हो गई। मतलब जाने वाला तो 30 तो था ही, प्लस 25 और भी था, वो 55 किलो का था, तो 25 तो आके कवर कर लिए, लेकिन वो 30 की कमी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि इनका वेट कम था, इनका एज कम था, उसका एज ज़्यादा था। तो प्यारे बच्चों जाने वाला कितने का था? 55 वर्ष का था। कॉमन सेंस पे कर लेना बच्चों, एज प्रॉब्लम देखोगे तो कॉमन सेंस पे हो ही जाएगा। यही तो गेम है बच्चों, जब पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलो बच्चों देखता हूँ कोई क्वेश्चन और अच्छा दिख जाए जो आपके लेवल का। प्यारे बच्चों मैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया बढ़िया ला रहा हूँ आप लोग के लिए ढूंढ के, अलग अलग किताबों से ला रहा हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दे पाऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बता पाऊँ। तो चलो बच्चों अगले सवाल पे भी चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन भी बन जाएगा, जगह मैंने बना ली है। ठीक है, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, यानी पिता और बेटा जो है बच्चों 7:3 है। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल दे दिया। तो बच्चों अगर गुणनफल दे दिया तो यक्स मानना पड़ेगा। एक बात ध्यान देना बच्चों, आज आपको बता दे रहा हूँ, अभी रेशियो तो पढ़ाया नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर रेशियो का आप गुणा करोगे, गुणन की बात कर दे, अगर कभी रेशियो के गुणनफल की बात कर दे तो आपको हमेशा यक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करने पे बच्चों वो वैल्यू जो होती है हमारी यक्स स्क्वायर बन जाती है, और वैसे गुणा करोगे तो 21 आएगा, कभी आपका आंसर नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी गुणा करोगे आप तो यहाँ यक्स जरूर मानिएगा, अगर रेशियो में कोई वैल्यू दिया रहे, कभी भी लगाइएगा सवाल।
इनका गुणनफल दिया है बच्चों 756। ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये बच्चों इनके वर्तमान आयु का गुणनफल है, तो ठीक है हम गुणा करेंगे तो 21x² हो जाएगा 756। 21 से बच्चों काटोगे इस वैल्यू को तो 36 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, आप मोबाइल में भाग कर लीजिएगा या काट लीजिएगा। 21 से भाग करोगे 36 बार जाएगा। तो x² बराबर अगर 36 है बच्चों तो x का मान क्या होगा, √36 यानी 6 हो जाएगा। x का मान अगर 6 आ गया तो पिता जो था बच्चों 42 साल का था और जो पुत्र था वो 18 साल का था। ठीक है, लेकिन कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो भाई 6 साल और जोड़ दीजिए, ए हो गए 48 साल के, ए हो गए 24 साल के, तो पिता हो गए 48, पुत्र हो गया 24। बच्चों काटेंगे यहाँ पर तो कट जाएगा 8 त्रिक 24, 8 छंग 48 और भी कटेगा 3 दूनी 6, 3 एक 3, तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। तो बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों 11 मिनट का वीडियो हो गया तो अब वीडियो और बड़ा नहीं करते हैं। ये बस आप ये सीखो कि इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि और भी आपको वीडियो चाहिए इस चैप्टर के तो आप कमेंट करिएगा और आपके लिए क्वेश्चन असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको भी करिएगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, आपके एक सपोर्ट से चैनल का ग्रो होगा और कहीं ना कहीं हम शायद आपके सामने फ्रंट पे आ सकें, बोर्ड के साथ आ सकें। तो प्यारे बच्चों इसलिए चैनल को जितना हो सके आप शेयर करो ताकि आपको यूट्यूब पे एक टीचर के माध्यम से और पढ़ने का मौका मिले। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद।